हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास 7 का यह दूसरा अध्याय है बीटीवीसी का, बिहार सरकार के द्वारा जो सरकारी स्कूल में चलते हैं बुक। इसका नाम है समाज में लिंग भेद। आप तो जानते हैं कि लिंग भेद के बारे में आपने सीटेट के जो हैं सिलेबस में भी पढ़े हैं और वहाँ पर आपने बहुत सारे जो हैं ऐसे उदाहरण भी देखे हैं लिंग भेद के जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि शुरू में कि आमतौर पर हमारी पहचान स्त्री और पुरुष के रूप में होती है। स्त्री और पुरुष के रूप में समाज में हमारी भूमिका कैसे तय होती है, क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है, इस पाठ में हम इस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में आप जो है अपनी समझ से के अनुसार से लड़का लड़की या लड़का लड़की दोनों भरेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जिसके लंबे बाल हो वह क्या होंगे, लड़की होंगे। जो पेड़ पर चढ़ जाए वो क्या होगा, लड़के होंगे। जो जेवर पहने वो लड़की होंगी। जो ताकतवर है वो लड़का है। जो शर्माए वह है लड़की। जो हाट बाजार जाए वह है लड़का। जो हाट बाजार जाए वो है लड़की। और जो फुटबॉल खेले वो क्या है, लड़का। और जो घर के काम करे वो क्या है, लड़की। जो खेत में काम करे वो लड़का। जो नर्सिंग का काम करे वो लड़की। और जो कुश्ती लड़े वो लड़का। ये सारे जो हैं लड़का लड़की के रूप में इस प्रकार से आप देखते हैं कि लड़का लड़की जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सोच बदलना है। क्या है, सोच बदलना है। देखिए कुश्ती लड़का लड़की दोनों, नर्सिंग लड़का लड़की दोनों, खेतों में काम लड़का लड़की दोनों, घर में काम लड़का लड़की दोनों, फुटबॉल, ये सारे के सारे जो हैं अब सब जो है लड़का लड़की करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि समाज के द्वारा हमारे जो समाज हैं उस हिसाब से बता देता है कि ये जो काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। शर्माएगा तो लड़की, लड़का शर्माने के तो काबिल है नहीं। ताकतवर लड़का है, लड़की तो कुछ उठाने के काबिल है नहीं। जेवर पहनेगा लड़का लड़की, लड़की पहनेगी, लड़का पहन तो सकता नहीं। फुटबॉल सिर्फ लड़का खेल सकता है, लड़की खेल सकती नहीं। खेतों में तो सिर्फ मर्द ही काम करेंगे, औरत ही काम तो करेगा ही नहीं। ये जो समाज आप जानते हैं कि औरत खेतों में कितना काम करती है, घर में कितना काम करती है, ये आप जानते हैं। तब पर भी क्या करते हैं कि बांट देते हैं। ये समाज का एक क्या है, हमारे समाज में एक ऐसी सोच जो एक दूसरे को पीछे खींचती है। तो अब आगे लाइए सोच को और आगे बढ़िए ताकि समाज भी विकसित हो और लड़का लड़की की जो विचारधाराएं हैं उसको भी आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए लड़का जो है बाल रखे हुए हैं, देख रहे हैं, और लड़की का बाल नहीं है। चलिए लड़की है क्या, लड़का है क्या, यहाँ पर दो शब्द हैं, वाट लगा हुआ। लड़की है क्या, बाल रखे हैं तो लड़की है क्या, बाल नहीं है तो लड़का है क्या, ये शब्द जो चलते हैं। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वह लड़की होती है या लड़का, लड़की क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं जिसके लंबे बाल हो वह लड़की है। समीर के बाल लंबे हैं तो पर वह तो लड़का है। समीर के बाल लंबे हैं पर वह तो लड़का है। कुछ लोग कहते हैं जो जेवर पहने वह लड़की है। मदन माला पहनता है और कानों में बाले भी पहनता है और वह लड़का है। क्या लड़का क्या होता है, लड़का क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं जो नेकर मतलब हाफ पैंट पहने और पैरों पर चढ़ जाए वह लड़का है। शांति नेकर पहनती है, छठ पैर पर चढ़ जाती है तो और वह तो लड़की है। क्या है, वह तो लड़की है। सारे उदाहरण देख रहे हैं आप, सबका जो है उल्टा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना। कुछ लोग कहते हैं जो ताकतवर है और भारी बोझ ढो पाए वह लड़के हैं। सायदा और नसीफा दो मटके या लकड़ी के गट्ठर उठाती है वो लड़की है। ये देख सकते हैं, ये क्या है, लड़की की तस्वीर है। किस आधार से आप कह रहे हैं कि वो ताकतवर है, किस आधार से कह देते हैं कि जो ताकतवर है वो लड़का है। ये आधार तो गलत है भाई। लड़की देख रहे हैं, गट्ठर उठा रही है, पानी ले जा रही है,
कहाँ कहाँ से, मतलब कि जो आप राजस्थान के क्षेत्रों में जाइएगा तो पानी लाने का कौन काम करती है? औरत करती है। घर का काम कौन करती है? तो औरत करती है। ये कैसा है? ये समाज का सोच जो यहाँ पर कह देते हैं कि ये है, ये है, ये है। ऐसा कैसे? ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा जो है अब कुछ कुछ देखने को आपको मिलता भी है कि समाज में लिंग भेदभाव जो हमारे समाज को थोड़ा क्या करती है, कमज़ोर करती है। हमारे समाज को कमज़ोर कैसे करती है? तो आप देखे होंगे कि चुनाव मतगणना के समय में कि चुनाव सार्वभौम मताधिकार ये कैसे आया? सभी को वोट देने का अधिकार ये कैसे आया? तो इसी प्रकार से आया कि औरत भी तो वोट दे सकती है, और इसके लिए लड़ाई हुआ, और इसके लिए कानूनन लड़ाई हुआ, और यहाँ पर उसको भी मौका दिया गया। चाहे जो भी हो, वोट देने का अधिकार सबको है, औरत हो मर्द हो जो भी है। पहले मर्द देते थे, मर्द में भी वो जिनके पास पैसा है, लेकिन अब ऐसा है नहीं है। विचार बदली, सोच बदली, और यह एक धारा में आया। इसी प्रकार आप सोच विचार को बदलेंगे तो आप उस धारा में आइएगा जहाँ पर एक समानता देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बच्ची क्रिकेट खेल रही है ना। मैं लड़की हूँ और मैं क्रिकेट खेलती हूँ। तस्वीर में देख रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। अगर जो है किसी लड़की के बाल छोटे हों तो क्या आप मजाक उड़ाते हैं? नहीं, एकदम मजाक नहीं उड़ाना है। मजाक जो है यहाँ पर आप बच्चे जो है जो समझदार नहीं होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो समझते हैं कि नहीं, सबका जो है अपना विचार है, अपनी सोच है, अपना शरीर का जिस प्रकार से वो रखना चाह रही है रख सकती है। सबका जो है सोच यहाँ पर एक होना चाहिए, किसी के प्रति जो है भेदभाव ना हो। देखिए आगे चलेंगे। कोई लड़का माला या कान में बाली पहनता है तो क्या लड़कियों जैसा हो जाता है? नहीं होता है। अगला चलेंगे। परिवार में लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएंगे। इनमें से कौन से कार्य हैं जो लड़के नहीं कर सकते और क्यों? देखिए बहुत ऐसे काम हैं जो बच्चे क्या करते हैं, लड़कियां करती हैं और लड़के नहीं करते। जैसे यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाया गया है कि मैं लड़का हूँ और मुझे स्वेटर बुनना बहुत पसंद है, लेकिन आप घर में देखते हैं कि स्वेटर जो है घर में ज़्यादातर महिलाएं जो होती है, बहन, फुआ, फूफी जो भी होते हैं, मौसी, चाची, ज़्यादातर इन्हीं को देखते होंगे कि स्वेटर बुनते हुए। आप चाचा को देखते हैं स्वेटर बुनते हुए? आप बाबा को देखते हैं, दादा को देखते हैं स्वेटर बुनने? नहीं देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बच्चे को जैसा, मतलब जैसा आप कह सकते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते, ये मेरा ही काम है, तब क्या हो जाएगा, गड़बड़। आप फैक्ट्री में चले जाइए, स्वेटर हो, जो भी जैकेट हो, जो भी बनाया जाता है, ज़्यादातर आपको वहाँ पर मर्द मतलब लड़के ही देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप जानते हैं, तब पर भी आप बहुत सारे विविधता करते हैं। तो आगे है कि क्या लड़कियां लड़कों के समान मैदानों में खेलने जाती है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं जाती? देखिए यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों खेलने के लिए अब जाती हैं। अगर नहीं जाती हैं तो ऐसा अब की बात कर रहे हैं, तो अब की बात में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा खेल वो नहीं खेल सकती। हर खेल खेल सकती है। हर खेल खेलने की उनमें जो है ताकत है। हर खेल वो अब समझ सकती हैं, खेल सकती हैं। दिमाग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है किसका दिमाग चलता है? महिलाओं का, मतलब लड़की का दिमाग चलता है। और वो बहुत ही शार्प होती हैं। हर काम करने में जो है उनका रुचि जो होता है, तो वो काम अगर उस रुचिकर काम करे तो वो आगे बहुत बढ़ती है। उनका दिमाग बहुत तेज होता है, ये आप जानते हैं। सहनशील होती हैं, जिज्ञासु होते हैं। बहुत ऐसे काम जो हैं लड़कियों में आप देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप लड़की हैं तो क्या बड़ी होकर सुरक्षा बल में काम करना पसंद करोगी? और अगर आप लड़का हैं तो क्या नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? देखिए यहाँ पर आपको बस एक ही बात बता दें कि अब जो है लड़के और लड़कियाँ, नर्सिंग का काम तो आप जानते हैं कि लड़के भी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं। लड़की जो है वो अब कहाँ जा रही है? बॉर्डर पर जा रही है, बीएसएफ। यहाँ पर आपको पता होगा कि तत्काल में जो है भूटान के क्षेत्र में, तत्काल में आपको लद्दाख के क्षेत्र में मेजर बनाकर जो है बहुत बड़े बड़े पोस्टों पर बना जो है लड़कियों को स्थापित किया गया है। लड़कियों को वहाँ पर भेजा गया है। लड़कियाँ प्लेन उड़ा रही हैं, लड़कियाँ चाँद पर जा रही हैं, लड़कियाँ जो हैं ऐसे काम कर रही हैं, खोज कर रही हैं, वैज्ञानिक हैं। तो ये सब जो हैं अब आपको देखने को मिलते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि लड़के जो है नर्सिंग नहीं करेंगे और लड़की जो है क्या तो फौज में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है हर समाज के लोग, समाज में रहने वाले लोग सरकार के द्वारा और सरकार के कामों को एक समानता और एक समान को देखते हुए आप सब जो है उसमें शामिल होना चाह रहे हैं। यहाँ पर हर संभव कोशिश की जा रही है कि हर कोई जो है, अब देखिए यहाँ पर इंडियन आर्मी पहले नहीं होता था बहाली, अब होता है, अब लड़कियों का भी होता है। चलिए आगे चलेंगे हम। लिंग मनुष्य की जैविक संरचना है। प्रजनन अंग यह निर्धारित करते हैं कि हम स्त्री हैं या पुरुष। बच्चों को जन्म देने एवं स्तनपान कर जैसे कार्य महिलाओं के विशिष्ट एवं प्राकृतिक गुण हैं। यह फर्क जैविक संरचना के कारण होता है। अक्सर लोग जेंडर का अर्थ लिंग यानी स्त्रीलिंग व पुल्लिंग से करते हैं। यह गलत धारणा। क्या है ये गलत धारणा है? जेंडर से आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं कर सकते। ये क्या है? जैविक संरचना। ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि जेंडर जो है वो क्या है। तो जेंडर एक जैविक संरचना है जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक गुण महिलाओं का होता है। और यहाँ पर आपको जेंडर का अर्थ समझना है। तो यह क्या है? लिंग निर्धारण या जो स्त्रीलिंग या पुरुष करते हैं, यह गलत धारणा है। ठीक है। जेंडर जो होता है हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। क्या होता है? जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है, ना कि आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है यह नहीं कर सकते। हमारे सामाजिक व्यवहार को यह दर्शाता है। सामाजिक रूप से यह तय होता है कि महिला एवं पुरुष को क्या पहनना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये सभी लिंग भेद जेंडर या सामाजिक लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो समाज रूप से होता है, समाज के जो हैं वो क्या पहनेंगे, क्या जो है उनका काम, मतलब उनके जो है आपको समझना है कि समाज में, समाज रूप से समाज तय करता है कि महिला और पुरुष जो है क्या पहनेगा, क्या काम करेगा, कैसे उसका व्यवहार होगा। ये सभी जो हैं लिंग भेद जेंडर या सामाजिक लिंग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? लिंग भेद या जेंडर सामाजिक लिंग कहलाते हैं। समय के साथ साथ समाज बदलता है और इस तरह सामाजिक लिंग की परिभाषा भी बदलती है। आपने यहाँ पर हमने बहुत सारी चर्चा आपके साथ की जो कैसे बदला है और कैसे बदलता है, कैसे बदलना चाहिए। हमने इसकी चर्चा बहुत ही आपसे कर ली है। तो चलिए यहाँ पर बस इतना समझना है कि समाज के द्वारा जो है क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ये है तो यही क्या है? लिंग भेद है। मतलब ये सभी लिंग भेद जेंडर या सामाजिक लिंग कहलाते हैं। जेंडर कहीं दे देगा या सामाजिक लिंग दे देगा, ये क्या हो जाएंगे? लिंग भेद या जेंडर या सामाजिक लिंग भेद सामाजिक लिंग कहलाते हैं। यही सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है, बस यहाँ पर एक ही आपको शब्द था कि जो होता है ये जैविक संरचना के कारण होता है। आप किसी को स्त्री और पुरुष कर रहे हैं तो ये जैविक संरचना है, ना कि यह जेंडर है। समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कई वर्ष पूर्व लड़कियों का स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब क्या है? सोच बदली, परिवार बदला, मतलब सोच बदली, परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर देखते हैं कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा उपस्थिति किसकी? तो लड़कियों की होती है। आईएएस कौन बन रही है? फर्स्ट स्थान पर आ रही है तो लड़कियाँ आ रही हैं। यूपीएससी टॉपर कौन? तो लड़कियाँ आ रही हैं। तो ये जो है सोच बदली। पहले लड़के ही लड़के थे, अब देखिए लड़के ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां हैं। चलिए लड़के और लड़कियां का विकास देखेंगे। परिस्थिति एक, जावेद और शबाना का बड़ा होना। परिस्थिति एक है जावेद और शबाना का बड़ा होना। लिखा गया है कि खुर्शीद और उसकी पत्नी रेशमा दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। उनके 2 बच्चे हैं, शबाना और जावेद। शबाना 7वीं कक्षा की छात्रा है और जावेद 8वीं कक्षा का छात्र। सुबह उठकर परिवार के सारे लोग एक नियमित दिनचर्या के अनुसार अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चाय पीने के बाद खुर्शीद घर की सफाई करते हैं, रेशमा रसोई घर का काम संभालती है। बच्चे सारे कमरों का बिस्तर ठीक कर पढ़ने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद शबाना और जावेद अपने अलावा माँ और पिता के लिए भी लंच बॉक्स तैयार करते हैं। शाम को विद्यालय से लौटने के बाद दोनों हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर क्रिकेट खेलने नज़दीक के मैदान में चले जाते हैं। दोनों अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। जावेद लड़कों की टीम का सदस्य है और शबाना लड़कियों की टीम की कप्तान है। दोनों बड़े होकर देश के लिए खेलना चाहते हैं।
इस सपने को पूरा करने के लिए इनके माता पिता पूरी तरह से इन्हें सहयोग करते हैं। परिस्थिति 2 है श्यामा की कथा। श्यामा समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों होता है। वह सुबह से उठकर ढेर सारा काम अकेले ही करती है। गाय लेकर जंगल जाती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। वह अपने भाई रवि की तरह स्कूल जाना चाहती है। माँ, पिताजी, दादा सब यही कहते हैं कि इतनी दूर लड़की जाति करने नहीं भेजेंगे, बस 5वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ा लिया, इतना बहुत है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। उसे याद है चाचा जब चटनी के लिए आम मंगाती तो वह दौड़ कर जाती और छट से तोड़ कर ले आती। आम मंगाती तो वो दौड़ कर जाती और छट से तोड़ कर ले आती। गांव के मास्टर साहब जी कहते हैं ये तो हिरनी है, पर उसे एक बार भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया। कोई पूछता है तो पिताजी यही कह देते हैं कि गांव में मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। जबकि श्यामा को पता है कि वह यह सोचते हैं कि पढ़ लिख कर भी तो यह चूल्हा ही फूकेगी। अब तो पिताजी श्यामा की अम्मा से एक दिन उसके ब्याह की बात कर रहे थे। अभी तो 5वां क्लास में ही है और ब्याह की बात हो रही है। एक परिवार हमने देखा सरकारी नौकरी का, एक परिवार देख लिया हमने गरीबी का। तीसरा परिस्थिति देखेंगे गोविंद का बड़ा होना। सफापुर गांव में गोविंद नाम का 13 वर्ष लड़का है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं। उसके छोटे भाई बहन हैं। दिन भर खेतों में मजदूरी के कारण उसकी माँ थक जाती है। इस कारण कभी कभार वह घर पर काम नहीं कर पाती। उसके माता पिता में झगड़ा भी हो जाता है। इस झगड़े में कभी माँ की पिटाई भी हो जाती है। गोविंद को यह अच्छा नहीं लगता। वह माँ की मदद करने के लिए घर के कई काम करता है, जैसे जलावन की लकड़ी लाना, पानी भरना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना। माँ के घर लौटने के पहले सब्जी बनाकर भी रख लेता है और घर के काम के कारण वह कभी कभी दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा पाता। इस कारण उनके दोस्त भी उसे चिढ़ाते हैं। वह सोचते हैं क्या लड़कों का घर का काम करना ठीक नहीं है। वह सोचता है क्या लड़कों का घर का काम करना ठीक नहीं है। इतने सारे काम माँ की सहायता यह करता है। ऊपर देखा कि एक सामाजिक सोच के कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जा रहा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि माँ के सहायता के कारण वह अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहा। यह सोचता है, लोग दोस्त उसके चिढ़ाते हैं तब पर भी वो सोच रहा है कि यह लड़कों का काम नहीं है क्या, यह काम करना ठीक नहीं है। तो ऊपर के 3 आपने उदाहरण पढ़े। ऊपर तीनों उदाहरणों को पढ़ने के बाद लगता है कि हम अलग अलग तरीके से सयाने होते हैं और हमारे बड़े होने के ढंग भी फ़र्क हो सकता है। इसी प्रकार जब हम अपने माता पिता या बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनके बचपन और हमारे बचपन में भिन्नता है, अर्थात उनके बड़े होने के तरीकों में अंतर हो सकता है। बड़े होने के अनुभवों के पीछे कई सामाजिक धारणाएं हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। हमने देखा एक सरकारी परिवार जो कि हर काम बच्चे हो उनके और वो हो सब अपने बांट छूट कर काम कर रहे हैं, बांट के काम कर रहे हैं। दूसरा में देखा हमने कि वो गाय चराने जाती है, हर काम करती है। उसके माता पिता कहते हैं कि अब उसकी शादी कर देंगे। अब वो स्कूल नहीं पढ़ने जा रही है, 5वीं तक पढ़ी है। दूसरा देखते हैं कि माँ झाड़ू पोछा करती है, बहुत सारे काम करती है, घर में लड़ाई हो जाती है और बच्चे माँ की सहायता करते हैं। ये पढ़ने के बचपन से जवान होने की स्थिति में ये परिस्थिति आपको देखने को मिलती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर अगर आप समाना की जगह होते तो क्या करते। ये सारे क्वेश्चन जो हमने आपको ऊपर अभी करवा दी है। यही है कि गोविंद के दोस्त उसे क्यों चिढ़ाते हैं। देखते हैं परिवार में, समाज में कि लड़कों की काम ये चूल्हा चक्की नहीं करना, बर्तन नहीं धोना है। समाज में ऐसा बनाया गया सोच उसके समक्ष पेश किया जाता है।
और समाज की सोच ही जो है उसे एक आलस भरी ज़िंदगी भी दे देती है, जो बैठे रह जाएगा लेकिन एक जो है रोटी नहीं बना पाएगा, ना खाना बना पाएगा। वह जीवन में चाहेगा कि हम होटल से खा लेंगे, खुद बनाकर नहीं खाएँगे क्योंकि आज मेरी बीवी नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है। अनेक प्रकार की सोच जो है विकसित कैसे हो गई? तो इसी के कारण से, लेकिन खुद नहीं बना पाएगा। तो ये सोच समाज में बदलने की ज़रूरत है। समाज में बदलना ही जो है, आपको लगता है कि ये सोच बदल रहा है, तो हाँ, लगता है कि आपको बड़े-बड़े मेस में कौन काम करते हैं? तो लड़के काम करते हैं। अब जो है आप देखते होंगे कि बड़े-बड़े शहरों में लड़के जाते हैं, तो खुद खाना बनाकर खाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर और घर में भी अब जो है बहुत ही ऐसे काम होते हैं जो घर में परिवारों के साथ काम में सहयोग करने की जो है अब आपको देखने को मिलती हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। ये सारे जो हैं क्रियाएँ प्रक्रियाएँ आपको समझना है और हमने यहाँ पर अधिकतर बातें आपको बता दी हैं। चलिए कैसे तय होती है हमारी भूमिका? तो बस जैसे आपको हमने बताया उसी प्रकार से। जैसे कि पहले की चर्चा की जा चुकी है, सामाजिक लिंग से हमारे जीवन की कई बातें तय होती हैं। यहाँ पर देखेंगे लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े और लड़के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। तो आप जानते हैं कि लड़कियों के द्वारा जो पहने कपड़े जाते हैं सलवार सूट, कमीज, और यहाँ पर देखेंगे जो कि कमीज पहना जाता है, सलवार सूट, ओढ़नी, ये सब जो हैं किसके लिए? तो लड़कियों के लिए। फ्रॉक और बच्चे के लिए फ्रॉक है, तो ये सब लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए क्या है? तो लड़के के लिए तो पैंट है, हाफ पैंट, और जो है गंजी पहनते हैं, अब टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, ये लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए साड़ी है, और यहाँ पर जो आपने सलवार सूट को आप जानते हैं, फ्रॉक जानते हैं, ये सब क्या है? लड़कियों के पहने जाने वाले कपड़े। लेकिन आज के युग में देखेंगे, आज के समाज में देखेंगे, तो ये समाज की जो है, मतलब समाज में आपको देखने को मिलता है कि लड़कियां भी पैंट पहनती हैं, लड़कियां भी टी शर्ट पहनती हैं, लड़कियां भी जो हैं अब कोट पहनते हैं। ये बात अब जो है कुछ समानता को दर्शा रही हैं, जो पहचानने में आपको लग रहा है कि नहीं यही लड़के और लड़कियों के परिधान हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो है, अब आपका जो स्कूल ड्रेस है तो सभी का स्कूल ड्रेस है, लेकिन स्कूल ड्रेस में सलवार और सूट ये जो है किसके हैं? लड़कियों के हैं, एक पहनने वाले कपड़े। लड़कों के लिए क्या है? तो पैंट, फुल पैंट और टी शर्ट ये किसके हैं? लड़कों के लिए है। तो एक जो है ये ड्रेस कोड हो गया, लेकिन ये पहचाने जाते हैं इसी से। तो पहनने वाले कपड़े हमने बताए आपको, और जो है कुछ ड्रेस कोड भी होते हैं, आप ड्रेस कोड के बारे में जानते भी हैं, पहन के जाते हैं स्कूल। और लड़कियों के खेलने के सामान देखेंगे और लड़कों के खेलने के सामान। देखिए, लड़कों के खेलने के सामान और लड़कियों के खेलने के सामान में भी अंतर आपको देखने को मिलता है, लेकिन अब जो है थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे कम हो रहा है। देखिए, अब लड़कियों के खेलने के सामान में आप देखिएगा तो लड़के क्या खेलेंगे? चोर सिपाही खेलेंगे। लड़कियां क्या खेलेंगी? कबड्डी खेलेंगी। कबड्डी तो खेलेगी, पहले खेलते थे, कबड्डी पहले नहीं खेला कर, अब कबड्डी खेल रहे हैं। और लड़कों के लिए क्रिकेट, लड़कों के लिए फुटबॉल, लड़कों के लिए जो है वॉलीबॉल, लड़कियां के लिए ये सब नहीं है। तो ये जो है समाज में जो धाराएं बह रही थी अब विपरीत हैं। हमने ये सारे बता दी पहले की बातें, लेकिन अब क्या है? अब सारे के सारे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, हर खेल में लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, हर वो पहलवानी हो, कबड्डी हो, हर खेल में। तो ये ऐसा अब जो है नहीं है कि जैसे हॉकी है, जैसे जो भी है खेल में, अब हर खेल में है। अंतर जो है अब नहीं करना है। लड़के और लड़कियों के पहनावे एवं खिलौनों में क्यों फ़र्क, खिलौनों में फ़र्क क्यों? तो यहाँ पर चर्चा करें। देखिए, कुछ ऐसे भी लड़के एवं लड़कियों में पहनावे सामाजिक रूप से आप देखते हैं कि ये पहचानने, मतलब लिंग का जो है लिंग का निर्धारण तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से देखते हैं कि जेंडर का जो कैटेगरी जो है, जेंडर का रूप आप देखते हैं, जेंडर सामाजिक रूप से, सामाजिक जो है परिवर्तन, सामाजिक सोच, सामाजिक जो है कुरीतियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कुछ ऐसे। लेकिन खेल की भावनाओं में अगर आप जाते हैं तो सभी का ड्रेस क्या होता है? एक होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ड्रेस क्या होगा? एक होगा। खेलने के सामान क्या होंगे? एक होंगे। जो यहाँ पर जो है
पहनावे और फ़र्क, ये दोनों अलग अलग यहाँ पर कुछ लड़कियों और लड़कों के पहनावे और फ़र्क में देखेंगे तो कुछ आपको अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे फ्रॉक हो गया, जैसे आपको सलवार सूट हो गया, साड़ी हो गया, ये सब जो है पहनावे के फ़र्क हैं। कुछ ऐसे भी कारण होते हैं और जो शारीरिक रूप से भी होते हैं और मानसिक रूप से भी होते हैं। तो चलिए, ये हमने यहाँ पर आपको बता दिए। बहुत ऐसे भी कारण होते हैं, उतना चर्चा करेंगे तो बहुत सारे समय लग जाएंगे। हम आगे अब बढ़ते हैं। देखिए, इस सूची से स्पष्ट होता है कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। हमने आपको बताया ऊपर कि समाज जो है इसको अंतर करता है। यह अंतर उसके पहनने के कपड़े और खेलने वाले खिलौनों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि लड़कों को अक्सर खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। ये तो बचपन की कहानी आप तो पहले से ही पता ही है आपको कि लड़कियों को गुड़िया खेलने के लिए दिया जाता है तो लड़कों को कारें दी जाती है। बचपन में इन खिलौनों में को देने का भी क्या मतलब है? एक मतलब होता है। ये खिलौने इस बात को दर्शाने का माध्यम होते हैं कि बड़े होकर वे जब स्त्री या पुरुष होंगे तो उनका जीने का तरीका अलग अलग होगा। यहीं से जो है उसको बांट दिया जाता है। आगे है कि बचपन से लड़के लड़कियां समाज द्वारा तय की गई पुरुष स्त्री की भूमिकाओं को सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। धीरे धीरे वे सोचने लगते हैं कि यह तो उनके प्राकृतिक गुण है, जीवन भी उसी आधार पर जीना है। अगर गहराई से विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन छोटी छोटी बातों को देखने को मिलती है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को रोबदार आवाज़ में बात करनी चाहिए आदि। ये सब बातें, ये सब जो हैं, ये सब बताने भर के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में ये सारी चीज़ें तय करती है कि आप कौन से विषय पढ़ेंगे, आपके व्यवसाय क्या होंगे, आपके जीने के तरीके क्या होंगे। यह सब सामाजिक रूप से तय होता है। माँ के द्वारा किया गया काम और पिताजी के द्वारा किया गया काम यहाँ पर गणना कर सकते हैं ऊपर दी गई तालिकाओं में। जो है सुबह उठने से लेकर सोने तक की दिनचर्या को सुबह देख सकते हैं कि सुबह कब उठें और जो है शाम कब सोना हुआ, तो ये दिनचर्या देख सकते हैं। पूरा घंटा जोड़िएगा तो माँ के द्वारा किया गया काम ज़्यादा होता है, पिताजी के द्वारा काम किया गया कम होता है। ये आप जानते हैं। चलिए, अब आगे हम चलेंगे। देखिए, एक गणना के अनुसार आपको हम बता दें कि महिलाएं जो गांव में जहाँ भी हों वो लगभग 16 घंटा दिन में काम करती हैं। एक जो है रिपोर्ट के अनुसार हमने पढ़ा है कहीं तो उस हिसाब से जो है 16 घंटे जो हैं महिलाएं काम घर में करती हैं, हर दिन काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम सोने तक। यहाँ पर आगे हम चलेंगे, घरेलू कार्य का मूल्य क्या है। तो दूसरे समाजों की तरह अपने समाज में भी पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों का दर्जा एक जैसा नहीं होता। आइए देखते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े हैं। यहाँ पर महिलाओं और जो पुरुष हैं उनके वेतन और उनके जो है घंटे हैं। राज्य हरियाणा और तमिलनाडु का है। वेतन का काम जो है, वेतन के साथ काम स्त्री का है। कार्य के प्रति जो है घंटे प्रति सप्ताह 23 से, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन में जो 23 से 19 घंटा, हरियाणा में 23 और तमिलनाडु में 19। पुरुष का देखेंगे 38 से 40 और बिना वेतन स्त्री के काम जो है प्रति घंटे कार्य 30 से 35, बिना वेतन पुरुष के 2 से मात्र 4। काम के कुल घंटे स्त्री के जो हैं 53 से 54 और पुरुष के 40 से 45, 40 से 44। तो देख लिए कि कौन ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो महिलाएं ज़्यादा काम करती है। बिना वेतन घर का काम, वेतन का काम तो यहाँ पे घर के काम देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, 30 से 35 घंटा बिना वेतन के काम ये होते हैं, इसी को घर का काम भी करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ऊपर के आंकड़ों और अपने उत्तर पर गौर करने का पता चलता है, उत्तर से गौर करने पर पता चलता है कि अधिकांश महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। पर वास्तविकता यह है कि इतना काम करने के बावजूद हम यह सोचते हैं कि घरेलू काम भी क्या कोई काम है।
घर के काम की मुख्य जिम्मेदारियां स्त्री की होती है, जैसे घर की देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जो काम घर के अंदर किया जाता है, जो काम काम के रूप में पहचान नहीं मिलती, ऐसे जो है इसे ऐसा समझ लिया जाता है कि ये तो औरतों के काम है, औरतों के ही काम है। इसके लिए किसी को कोई खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए समाज में इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस सोच के चलते महिलाओं और पुरुषों के बीच में तुलना कमतर है। आगे देखेंगे यहाँ पर कि क्या इन कामों का कोई मूल्य नहीं। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए रखा जाता है। वे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। इनमें ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं घरेलू कामगार औरतें होती हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को भी रखा जाता है। घरेलू कामों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए इन कामों के बदले जो मजदूरी दी जाती है वह भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के से काफ़ी कम होती है। एक घरेलू कामगार का काम जो है सुबह 5 बजे से शुरू होता है और देर रात तक चलता रहता है। इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम करते हैं वह कोई एक नहीं बल्कि कई कामों का मिश्रण होता है, जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना, खाना पकाना इत्यादि। ये ग्रामीण इलाके में एक कामों के अलावा महिलाएं दूर से पानी जो है पीने का पानी, जलावन के लिए लकड़ियां भी लाती हैं। वे पशुओं की देखभाल तथा खेतों का काम भी करती हैं। ये ऐसे काम हैं जिनमें काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ये काम शरीर को थकाने वाले होते हैं, जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे सामाजिक लिंग भेद अर्थात स्त्री और पुरुष में फर्क समाज में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। यही कारण है कि लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण स्त्रियों में खून की कमी एवं कमजोरी का पाया जाना एक आम बात है। एक तरफ काम का बोझ अधिक है तो दूसरी तरफ मौके कम मिलते हैं, ध्यान भी कम दिया जाता है। इस तरह से देखें तो दोनों ओर से असमानताएं हैं। आगे के पाठ में हम चर्चा करेंगे कि एक सामाजिक असमानता की स्थिति को बदलने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हमने बहुत बातें जो हैं क्या क्या किया जा सकता है हमने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो है बहुत ऐसी बातें हैं बता दी हैं जो हो रही हैं। तो आपका इस प्रकार से चैप्टर जो है समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? हमने थोड़ा डिटेल में चर्चा कर ली है और आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।